Now be careful. We are going to discuss a new poem, Fable by Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson was an American poet. He was a lecturer, he was a poet, he was essayist. So what is so special about Fable? So first of all, we should consider the meaning of Fable. Fable क्या होता है? तो Fable एक तरह की कहानी होती है. कहानी दो किस्म के होते हैं, एक होता है पैरेबल और एक होता है फेबल. पैरेबल एक ऐसा स्टोरी है जिसके अंदर इंसान कैरेक्टर हो और उसके अंदर जो मॉरल होता है ना स्टोरी का, सीखने वाली बात, लेसन, वो हम लोगों को स्टोरी पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि पोएट क्या समझाना चाह रहा है. उसको बोलते हैं पैरेबल. जैसे एक किसान के 3 बच्चे थे. उसने कहा कि जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ, फिर लकड़ियों को बांध दो, ठीक है ना, फिर तोड़ो. तो लोग नहीं तोड़ पाए. फिर उसने कहा कि एक एक करके तोड़ो, तो लोगों ने तोड़ दिया. तो ये कहानी में सिर्फ इंसान कैरेक्टर है. तो सच ए स्टोरी इज कॉल्ड पैरेबल. इसमें अलग से मॉरल हम लोगों को नहीं देना पड़ता है. बट फेबल इज सच ए स्टोरी जिसमें सिर्फ जानवर होता है कैरेक्टर. जानवर के साथ कहीं कहीं इंसान भी हो सकता है, लेकिन जानवर मेनली होता है. और जानवर वाली कहानियों में मॉरल को हम लोगों को अलग से देना पड़ता है. ऐसी कहानी को हम लोग बोलते हैं फेबल. फेबल शॉर्ट स्टोरी है. तो यहाँ पे एक ऐसी कहानी है जिसको पोएम के तरीके से लिखा गया है. अमेरिकन राइटर रैल्फ वाल्डो इमर्सन. अब हम लोग पोएम के बारे में देखें कि व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, लेसन हिडन इन द पोएम. तो वो ऑब्जेक्ट या लेसन जो है वो क्या है? वो है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, कोई भी चीज़ इनसिग्निफिकेंट नहीं है, कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है. हर चीज़ का वर्थ है, हर चीज़ का सिग्निफिकेंस है. हर एक चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं. एक का काम दूसरे के बगैर नहीं चल सकता है. दूसरे पर डिपेंड हम लोग को होना ही पड़ता है. तो चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे छोटी चीज़ हो, हर चीज़ें एक दूसरे के लिए सिग्निफिकेंट होती हैं और सबका अपना अपना वजूद है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है. बड़ा है इसलिए उसको घमंड नहीं करना चाहिए कि आई एम बिग इन साइज, नो वन कैन कम्पीट मी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. और जो छोटा है उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आई एम अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, आई एम इनसिग्निफिकेंट, आई कांट स्टैंड बिफोर एनीवन, आई कांट फेस एनीवन. ठीक है ना, ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. उसका भी एक वजह है वजूद होने का. जैसे सुई और जैसे तलवार. अब सिलाई करना है अगर हमको बटन अपने शर्ट में, तो तलवार वहाँ भोंक देंगे तो फट जाएगा. ठीक है ना, कितना बड़ा सा होल हो जाएगा, बटन उसमें लगेगा ही नहीं. और जहाँ पे तलवार से मारना है किसी को, लड़ाई करना है, वहाँ सुई लेके लड़ेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा. सुई से क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा. सामने वाला उसका तुमको मार डालेगा. तो जहाँ सुई की जरूरत है सुई, जहाँ पे तलवार की जरूरत है तलवार. तो अब आइए पोएम पढ़ते हैं हम लोग. द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल. एक बार हुआ गया, माउंटेन में और स्क्विरल में झगड़ा लग गया. एक तरफ पहाड़, एक तरफ छोटी सी गिलहरी, दोनों लड़ने लगे आपस में. लड़ने का मुद्दा क्या था? द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग. फॉर्मर मतलब, फॉर्मर किसको बोला गया भाई? जिसका नाम पहले आया. किसका नाम पहले आया? माउंटेन. तो माउंटेन को हम लोग फॉर्मर बोलेंगे. और किसका नाम बाद में आया? प्रिग, स्क्विरल. तो स्क्विरल क्या हो गया? लेटर. जैसे हम बोलेंगे राम और श्याम बातें कर रहे थे, फॉर्मर ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, मतलब राम ने बोला कहाँ जा रहे हो, तो लेटर ने जवाब दिया कि वो बाजार जा रहा है, यानी श्याम ने कहा बाजार जा रहा है. तो फॉर्मर यहाँ हो गया माउंटेन और लेटर हो गया स्क्विरल. तो यहाँ पे इसने, फॉर्मर यानी कि माउंटेन ने बोला बाद वाले को यानी स्क्विरल को, हे लिटिल प्रिग, हे छोटा प्रिग. प्रिग किसको बोलते हैं भाई? तो हम लोग उस जीव या जंतु को बोलते हैं जो मॉरली करेक्ट होने का अपीयरेंस दिखलाता है. ठीक है ना, बाई फेस क्या दिखलाता है कि आई एम वेरी मच मॉरली करेक्ट, मेरी बात को मान लो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है. ठीक है ना. दो लोग जब लड़ाई करते हैं तो दोनों ही लोग अपने आप को प्रिग दिखलाते हैं कि व्हाट आई एम सेइंग दैट इज करेक्ट. हम लोग कैसे लड़ाई करते हैं? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैंने मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अरे बात तो सुनिए, ऐसे बोलते हैं भाई, मेरी ही बात सुनो, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा, ऐसा हम लोग करते हैं. तो हम लोग अपने आप को प्रिग दिखलाते हैं. माउंटेन कहता है, ए प्रिग, छोटा प्रिग, ए छोटू. बन रिप्लाइड. बन ने क्या रिप्लाई किया? बन किसको बोलते हैं? तो जो लड़कियां अपने सिर में देखते होगे ना, बालों को बांध लेती हैं, गोल जूड़ा बनाती हैं, उनको बन बोलते हैं. कुछ उसी से रिलेटेड बन ब्रेड भी मिलता है, स्वीट बन खाते होगे, ब्रेड वगैरह. तो बन मतलब गोल मटोल सा चीज, गिलहरी को गोल मटोल सा बोला गया है. तो कहता है, ए यू छोटे. तभी छोटा क्या जवाब देता है? बन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. नो डाउट सर, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, नो डाउट. लंबू जी और टिंगू जी. अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर का एक पिक्चर था, उसमें गाना था लंबू जी टिंगू जी टिंगू जी. तो यहाँ बन रिप्लाई करता है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं.
but all sorts of things, sorts means types, all types of things and weather, weather का मतलब मौसम, सर्दी गर्मी बारिश स्प्रिंग विंटर, सब मौसम को मिला के ही तो ईयर बनता है ना। एक ईयर कैसे बनता है, साल जनवरी से लेकर दिसंबर, वो बनता है स्प्रिंग से भी, वो बनता है समर से भी, वो बनता है रेन ऑटम विंटर। क्या सिर्फ स्प्रिंग का ईयर है, सबका है ना, सबका इंपॉर्टेंस है। अब स्प्रिंग आएगा तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी अलग खुशियाँ होंगी। समर आएगा अलग इंपॉर्टेंस है भाई, अलग अलग फल मिलेंगे समर के। रेन आएगा तो अलग सीजन, उसका अलग चीज़ मिलेगा, एंजॉयमेंट करना है। तो सारे मौसम का मिला के एक ईयर बनता है। बिल्कुल वैसे ही सारी छोटी बड़ी चीज़ों को मिला के बनता है ये अर्थ, ये स्फेयर। टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फेयर, स्फेयर का मतलब गोला होता है, सर्कल। तो यहाँ पे गोला या सर्कल किसको बोला गया है, अर्थ को बोला गया है ना। दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ सो मेनी वेराइटीज ऑफ थिंग्स, बी इट सिंपल बी इट कॉम्प्लेक्स बी इट स्मॉल बी इट बिग, बड़ी चीज़ों से भी छोटी चीज़ों से भी, ठीक है ना, छोटा बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस से भी, छोटी दुकान से भी बड़े दुकान से भी, सब तरह की चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मुझे इसमें कोई अपमान नजर नहीं आता। नो डिसग्रेस, ये कौन बोल रहा है, स्क्विरल बोल रहा है मुझे कोई अपमान नजर नहीं आता कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ इसलिए हमको कोई अपमान नजर नहीं आता। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरा प्लेस जो मैंने ऑक्यूपाई किया है, जितना वॉल्यूम मैंने लेके रखा है, इससे हमको कोई अपमान की बात नहीं है। एंड इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अब अगर बात कर लें हम लोग बड़े और छोटे होने की, तो अगर मैं तुम्हारे इतना बड़ा नहीं हूँ, तुम्हारे इतना विशाल नहीं हूँ, तुम्हारे इतना लंबा नहीं हूँ, ताकतवर नहीं हूँ, तो तुम भी तो मेरे इतने छोटे नहीं हो, तुम भी तो मेरे इतने हल्के नहीं हो, तुम भी तो मेरे इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो, तुम भी तो मेरे लिए मेरे जैसे फुर्तीले नहीं हो, है ना। तो अगर तुम सुमो फाइटर हो तो हम ब्रूसली हैं, ठीक है ना, आओ लड़ो हमारे साथ, हम हल्के हैं फुर्तीले हैं, तुम सुमो फाइटर हो गए, तुम्हारा अलग इंपॉर्टेंस है, मेरा अलग इंपॉर्टेंस है। एंड नॉट हाफ सो प्राइड, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम उतने छोटे नहीं हो जितना मैं छोटा हूँ। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और उतने स्प्राई भी नहीं हो जितना कि मैं हूँ। स्प्राई का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, यानी जितना लाइफ, जितना इंथ्यूजियाज्म मेरे अंदर है, जितना फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर है, क्या तुम्हें है, तो तुम भी बेकार हो, ठीक है ना। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्या नहीं इनकार करता, कि तुम्हारे शरीर के ऊपर बहुत सारा स्क्विरल ट्रैक है। एक पहाड़ के ऊपर कितने सारे पतले पतले रास्ते होते हैं जिसपे गिलहरियां दौड़ती हैं, जिसपे कितने सारे जीव जंतु दौड़ते हैं, है ना। कितने सैकड़ों रास्ते होंगे और उसके ऊपर हजारों स्क्विरल ट्रैक होगा, हजारों स्क्विरल उसके ऊपर चढ़ते होंगे उतरते होंगे, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे शरीर पे बहुत सारे स्क्विरल के चलने फिरने दौड़ने के रास्ते हैं, और हजारों हजारों स्क्विरल भी चलते फिरते दौड़ते हैं, इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन जनाब मेरी बात को याद रखिएगा, स्क्विरल बोल रहा है किसको, माउंटेन को, याद रखिएगा सर, टैलेंट्स डिफर, टैलेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग किस्म का टैलेंट होता है ना। अगर कोई छोटा है तो छोटे में ही टैलेंटेड हो सकता है, सचिन तेंदुलकर बहुत छोटा सा है, गॉड ऑफ क्रिकेट है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा होना पड़ेगा। खली बहुत बड़ा है, तो क्या खली कॉम्पिटिशन कर सकता है सचिन से, उतना बड़ा होके क्या होगा, सिर्फ कुश्ती कर सकता है वो, कुछ लोग उसको जानते हैं, लेकिन सचिन को तो सारी दुनिया जानती है, खली को सारे लोग नहीं जानते हैं, सचिन को सब जानता है। अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सारी चीज़ों को वाइजली पुट किया गया है। वाइजली पुट करना मतलब बड़ी बुद्धिमानी से नेचर ने सारी तरह तरह की चीज़ों को एक साथ जमाया है, इकट्ठा किया है, और उसको एक साथ समेट के रख दिया है। ऑल इज वेल, और सारी चीज़ें धरती पे वेल हैं। ऑल इज वेल बोलने का मतलब क्या हो गया, कि जितनी भी चीज़ें धरती पे हैं, छोटी हों बड़ी हों पतली हों दुबली हों मोटी हों, सब का इंपॉर्टेंस है, सब अपनी अपनी जगह पे टैलेंटेड है, ठीक है ना। आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें कितने सारे रील्स बनते हैं, तुम लोग देखते होगे, गांव गांव में रहने वाला बच्चा कितना टैलेंटेड है, एक से एक करामात दिखलाता है। अब तक ये चीज़ें नहीं थी, हम लोग को नहीं पता चलता था, हमें तुम्हें लगता था सिर्फ स्क्रीन पे शाहरुख खान ही स्मार्ट है, लाखों शाहरुख खान छिपे हैं गाँव में, ठीक है ना, घर घर में हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, उन लोग को ऐसा चांस नहीं मिल रहा है कि वो लोग अपना टैलेंट दिखा सकें, तो वो लोग छोटा छोटा रील्स बना के टैलेंट दिखला रहा है, और अच्छा व्यूज़ भी आता है, लाखों लाखों में आता है, ठीक है ना। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं मेरे पीठ पे तुम्हारी तरह जंगल लेके नहीं ढो सकता, ढो सकना मतलब तुम्हारे पीठ पे तो हजारों हजारों पेड़ उगे हुए हैं, जंगल पूरा उगा हुआ है, चलो मान लिया कि मेरे पीठ पे मैं नहीं उठा सकता उतना सारा जंगल,
उतना क्या, एक पेड़ भी नहीं उठा सकता, मैं तो गिलहरी हूँ। नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी तो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। क्या, नट क्रैक करने की बारी आएगी तो कौन क्रैक कर सकता है? मैं। गिलहरी के मुंह में अगर अखरोट मिल जाए तो वो अखरोट को तोड़ देता है, काट लेता है, इतना स्ट्रांग होता है उसका जबड़ा। लेकिन पहाड़ तोड़ देगा क्या? इमेजिन करो कि एक रोड रोलर चल रहा है और हमको अखरोट तोड़ना है, तो उसके पहिए के नीचे रख देंगे तो टूटेगा, पूरा मैदा बन जाएगा, चटनी बना देगा, वो उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो जो काम छोटा सा गिलहरी कर सकता है वो रोड रोलर नहीं कर सकता, वो बड़ा सा माउंटेन नहीं कर सकता है। तो हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट्स को नेचर ने इकट्ठा करके एक जगह रखा है और उसको बनाकर ये स्फेयर बनाया है। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू स्टडी इन दिस फेबल। इस कहानी में हम लोग को जो पोएम के रूप में लिखा गया है वो यही पढ़ना था कि नथिंग इज इनसिग्निफिकेंट, नथिंग इज अनइम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज important and everything has been wisely put together by the nature in order to present it before the people as a source of inspiration, as a source of lesson, that we have to draw a lesson from this, that no one is insignificant. Me too, not insignificant. You too, not insignificant. Everyone is important. Thank you. Keep watching.